हेलो स्टूडेंट, ये ओलंपियाड प्रिपरेशन गाइड इंग्लिश का क्लास 1 के लिए है। लेकिन यह बेसिक ग्रामर की बहुत अच्छी बुक है। आप इसको पढ़कर अपना बेस मजबूत कर सकते हैं ग्रामर में। अगर आप क्लास 2, 3, 4, 5 में भी हैं तो भी मैं बोलूँगा कि एटलीस्ट इस बुक को एक बार एक नज़र में ज़रूर देख जाएं, सारे वीडियो को। ठीक है, तो हम देखते हैं। हमने इसमें सारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया और मॉडल टेस्ट पेपर 1 भी कंप्लीट कर लिया। आज मॉडल टेस्ट पेपर 2 देखेंगे। हम मॉडल टेस्ट पेपर 1 में कौन कौन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी देखेंगे। ये मॉडल टेस्ट पेपर 1 था जिसको हमने डिस्कस कर लिया था। अब इसमें देखेंगे कि कौन कौन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, इतना सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन यहाँ इम्पोर्टेंट है और प्रीपोजिशन का क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन आप इसको अगर प्रीपोजिशन का वीडियो सही से देखे हैं तो इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। और फिर ये पैसेज है, जो पैसेज इजी पैसेज है, लेकिन इसमें फिर भी 3 क्वेश्चन, क्या यह पैसेज क्या मैसेज देता है, और 3 क्वेश्चन सिनोनिम्स काइंड का, इस तरह का 3 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। और ये सारा जितना भी कन्वर्सेशन वाला क्वेश्चन है वो सारा जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना अच्छा होगा। इस तरह से इसमें 20 क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं हम लोग अगला मॉडल टेस्ट पेपर 2। ये क्लास 1 के लिए जो ग्रामर की बुक है, जो ओलंपियाड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, उसकी यह लास्ट चैप्टर है। मॉडल टेस्ट पेपर 2 है और क्लास 1 का जो ग्रामर का जो है वह लास्ट वीडियो है यह। तो इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेंगे कि कौन कौन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और हम इस क्वेश्चन का पूरा डिस्क्राइब करेंगे। तो 4 क्वेश्चन 1 to 3, चूज द करेक्ट वर्ड दैट डिस्क्राइब द पिक्चर। पिक्चर ये क्या है? साइकिल है, इजी क्वेश्चन है। ये क्या है? पिछला भी टेस्ट पेपर में देखे होंगे कि टेबल पे क्या रखा हुआ था, मिरर के आगे वैसे रखा हुआ था, तो वैसे है। और ये क्या है? मैट है, तो इसमें क्या हो जाएगा? 3 का ए हो जाएगा। 4 क्वेश्चन 4 to 6, चूज द करेक्ट वर्ड टू आंसर द क्वेश्चन। विच इज़ द थिंग डैट यू राइड ऑन। किस पे तुम राइड करते हो? तो पिछला में भी था हॉर्स पे करते हैं, और इसमें क्या करेंगे? बाइक पे करेंगे। ये भी क्या है? इजी क्वेश्चन है। विच इज़ द थिंग ए कारपेंटर यूज। तो डॉल यूज नहीं करता, कैंडल यूज नहीं करता, तो क्या यूज करता है? कारपेंटर है तो लकड़ी से सामान बनाएगा, तो क्या है? वुड यूज करेगा। क्या यूज करेगा? वुड यूज करेगा। आप इसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं कि कारपेंटर क्या यूज करता है। विच इज ए थिंग वी डू नॉट वियर। क्या है जो हम नहीं पहन सकते हैं? तो टाई पहनते हैं, सॉक भी पहनते हैं, रिंग भी पहनते हैं, और बुक को नहीं पहन सकते हैं, बुक को पढ़ते हैं। 4 क्वेश्चन 7 to 13, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आई वेंट द मार्केट टू बाई फ्रूट्स। आई वेंट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? टू द मार्केट, फॉर द मार्केट, इन द मार्केट, ऑन द मार्केट। तो क्या होगा? आई वेंट टू द मार्केट, गो टू जैसे होता है ना, तो टू द मार्केट टू बाई फ्रूट्स। हरी, वी आर गेटिंग डन, बिलो, लेट, गुड। तो क्या होगा? हरी। तो हरी कब होगा कोई भी आदमी? जब वो लेट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? लेट। तो ये क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रिवाइज कर लेना है। अन्ना, अन्ना इज प्लेइंग वेक हर अप। तो वेकअप होना है तो किससे होगा? सोया हुआ रहेगा तभी होगा। तो अन्ना इज ए स्लिप, प्लीज वेक हर अप। तो ये क्या हो जाएगा? ए स्लिप। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी रिवाइज कर लीजिएगा। कम टू द मार्केट विथ मी, आई हैव टू बाई न्यू क्लॉथेज। तो यहाँ पे क्या होगा? द नहीं यूज होगा, क्योंकि क्लॉथेज डिफिनिट नहीं है, तो द का यूज नहीं करेंगे। क्लॉथेज से तो ए का यूज नहीं होगा, और डैट का भी यूज नहीं होगा। तो क्या होगा? सम न्यू क्लॉथेज।
तो इसलिए क्या हो जाएगा 10 का सी। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी रिवीजन करना। द राइटर ऑफ दिज स्टोरी, द राइटर ऑफ दिज स्टोरी इंटेलिजेंट। तो क्या हो जाएगा द राइटर ऑफ दिज स्टोरी, राइटर के बारे में बात हो रहा है तो क्या हो जाएगा द राइटर ऑफ दिज स्टोरी इज इंटेलिजेंट। तो इज का यूज होगा। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देयर आर मेनी, मेनी कौन होंगे, चाइल्ड्स होंगे, नहीं चाइल्ड्स नहीं होता, एस नहीं लगता, तो यहाँ पे नाउन का प्लूरल फॉर्म को पूछ रहा है। तो क्या होता है चाइल्ड का चिल्ड्रेन हो जाता है, तो चिल्ड्रेन इन द पार्क। आई नीड ए पेन, आई नीड ए पेन, क्या चाहिए, पेन के साथ पेपर चाहिए या दोनों में से कोई एक चाहिए। तो क्या होगा यहाँ पे आई नीड ए पेन एंड पेपर, कंजंक्शन का क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। इससे हमने ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन कंजंक्शन में देखा है, और कंजंक्शन का वीडियो जाके देखिएगा तो आपको कंजंक्शन पूरा समझ में आ जाएगा कि एंड और बट ये सब में बिकॉज में क्या अंतर है और कैसे हम उसका यूज करते हैं। फॉर क्वेश्चन 14 एंड 15 चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो ये करेक्ट स्पेलिंग वाले क्वेश्चन इजी होते हैं, लेकिन अगर आप पहले से देख रहे हैं तो इजी होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो 14 का क्या हो जाएगा, इसमें पूछ रहा है प्रोवर्ब, तो क्या हो जाएगा प्रोवर्ब, तो क्या हो जाएगा 14 का सी हो जाएगा। कॉर्नर क्या होता है कॉर्नर, तो कॉर्नर का तो बी हो जाएगा, तो 15 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अब क्या करा फॉर क्वेश्चन 16 to 20 लुक एट द पिक्चर एंड चूज द करेक्ट आंसर। रॉबर्ट इज सिटिंग, अब रॉबर्ट है इसमें कहाँ पे है, हिज पेरेंट्स, तो ये क्या है रॉबर्ट के मम्मी पापा हैं और ये रॉबर्ट है, क्या है ये रॉबर्ट है। तो रॉबर्ट इज सिटिंग कहाँ पे सिट कर रहा है, तो आगे कर रहा है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ हिज पेरेंट्स। तो ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, प्रीपोजिशन का वीडियो देखने के बाद आपको प्रीपोजिशन का सारा क्वेश्चन सही सही बन जाएगा। देयर आर सम बुसेज, बुसेज माने क्या है झाड़ी, द फैमिली, अब बुसेज कहाँ पे है, तो बुसेज कहाँ पे है बिहाइंड, पीछे है ना, यहाँ पे ये बुसेज है, तो क्या हो जाएगा बिहाइंड द फैमिली। रॉबर्ट इज ईटिंग, अब वो क्या खा रहा है, तो देख के इन लग रहा है कि क्या खा रहा है वाटर मेलन खा रहा है, तो क्या हो जाएगा वाटर मेलन। दे आर सिटिंग ऑन, अब किस पे सिट कर रहे हैं ऑन मैट, ऑन मैट, तो आर्टिकल क्या यूज होगा ये पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा दे आर सिटिंग ऑन ए मैट, क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, क्योंकि एम क्या है कॉन्सोनेंट है इसलिए क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। वो किस पे बैठे हुए हैं एक मैट पे बैठे हुए हैं। दे ऑल लुक क्या है हंग्री हैं, सैड हैं, टायर्ड हैं या हैप्पी हैं, क्या है तो ऑल आर हैप्पी। अब ये देखिए ये पैसेज है जो मतलब कि 21 से 21 क्वेश्चन को बनाने में यूज होगा। ए लियोपार्ड इज ए मीट ईटिंग एनिमल, मैमल, क्या है एक तो मैमल है ये, दूसरा मीट ईटिंग है, मतलब क्या है अगर आप आगे पढ़ेंगे तो कार्निवोरस है। ए लियोपार्ड इज ए ग्रेसफुल पावरफुल एंड कनिंग वीक कैट क्लोजली रिलेटेड टू लायंस जगुआर्स एंड टाइगर्स, मतलब जैसा लायंस जेगुआर्स और टाइगर्स होते हैं उसी तरह से लियोपार्ड होते हैं, और यह भी एक बिग कैट फैमिली का फैमिली मेंबर है। दे लाइव इन, अब ये कहाँ कहाँ रहते हैं सब सहारन अफ्रीकन, नॉर्थ ईस्ट अमेरिका और सेंट्रल एशिया, इंडिया और चाइना, इंडिया में भी है। द लियोपार्ड इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ ऑल द बिग कैट्स, जितना भी बिग कैट्स है लायंस जगुआर्स टाइगर्स ये सब में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, चूँकि सबसे ज़्यादा अपने आप को ढाल रहा है परिस्थिति के अनुसार। इट इज़ ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल क्लाइंबिंग ट्रीज, और ये पेड़ पे भी चढ़ जाता है। द लियोपार्ड इज सो स्ट्रॉन्ग इट कैन टेक द लार्जेस्ट एनिमल इट हैज़ किल्ड अप ए ट्री टू कीप इट देयर। अब ये पेड़ पे चढ़ता है तो वहाँ से भी बड़े बड़े जानवरों को क्या करता है मार देता है।
द लियोपार्ड लाइव्स एलोन एंड हंट्स मोस्टली एट नाइट। ये क्या रहता है, अकेले रहता है और ज़्यादातर क्या होता है, रात में हंटिंग करता है, मतलब रात में किसी जानवर का शिकार करता है। मोस्ट लियोपार्ड्स हैव ए कोट विच इज ए 20 गोल्ड कलर विथ डार्क स्पॉट्स। डार्क स्पॉट्स होते हैं और किस कलर के होते हैं, 20 गोल्ड कलर। हाउ एवर द स्नो लियोपार्ड इज प्योर वाइट। स्नो लियोपार्ड जो होता है वो प्योर वाइट होता है। एंड द पेंथर अनदर टाइप ऑफ लियोपार्ड इज प्योर ब्लैक। अब ये स्नो लियोपार्ड क्या होते हैं, प्योर वाइट होते हैं लेकिन उस पर भी डार्क स्पॉट होते हैं। और पैंथर प्योर ब्लैक होता है, उसमें कोई स्पॉट नहीं होता है। लियोपार्ड्स आर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग स्विमर्स, मतलब स्विमिंग भी करते हैं, पेड़ पे भी चढ़ते हैं। एंड वेरी मच एट होम इन द वाटर वेयर दे समटाइम्स ईट फिश या क्रैब्स। फिश और क्रैब्स को भी खाते हैं। द लियोपार्ड ईट्स फिश, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, रोडेंट्स, हेयर्स, हेरेक्सेस, वार्थॉग्स, एंटीलोप्स, मंकीज एंड बेबून्स। इतने सारे जानवरों को वह खाता है। लियोपार्ड इज लाइक ए स्मॉल किटन, लेजी लायन, बिग कनिंग कैट, फेल्ड कैट। तो यहाँ पे दिया है बिग कनिंग कैट, ये कनिंग दिया है तो क्या है, बिग कनिंग कैट। तो 21 का क्या हो जाएगा, सी। लियोपार्ड आर मेनली फाउंड इन, तो कहाँ कहाँ मिलता है, तो देखिए यहाँ पे मिलता है सेंट्रल एशिया में मिलता है, इंडिया में, चाइना में, सब सहारा अफ्रीका में, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में। तो कहाँ है, चाइना और इंडिया में मिलता है, तो चाइना इंडिया में मिलता है। सेंट्रल एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका अफ्रीका, तो नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में मिलता है, सेंट्रल एशिया में मिलता है। तो सेंट्रल एशिया में मिलता है और नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में मिलता है। सब सहारन अफ्रीका में भी मिलता है, तो मिलता है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। लियोपार्ड्स कैन इजली स्विम, लाइव टुगेदर, क्लाइम ट्री। तो लाइव टुगेदर ने लाइव एलोन, क्या रहता है, लाइव एलोन रहता है और स्विम करता है और क्लाइम्स भी ट्री करता है। तो 23 का क्या हो जाएगा, डी। द कोट ऑफ ए लियोपार्ड इज, क्या होता है, 20 गोल्ड, क्या होता है, 20 गोल्ड। तो 24 का क्या हो जाएगा, बी। द सिनोनिम्स ऑफ ग्रेसफुल इन पैराग्राफ 1 इज। अब सिनोनिम्स ऑफ ग्रेसफुल क्या हो जाएगा, ग्रेसफुल का सिनोनिम्स हो जाएगा क्रूड, माने इसका अपोजिट होता है, क्रूड माने बहुत निर्दयी होना, अगली माने अच्छा नहीं लगना, अनइवन माने मैच नहीं करना, क्या हो जाएगा, इलिगेंट हो जाएगा। तो ये सिनोनिम्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको दोबारा देख लेना है। स्पोकन एंड रिटेन एक्सप्रेशन फॉर क्वेश्चन 26 to 30 चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट ईच कन्वर्सेशन। रोमा हाउ विल यू गो होम, तो राम अब पूछ रहा है कि हाउ विल यू गो, मतलब कैसे जाओगे, तो क्या हो जाएगा इसका, आई शैल टेक द बस, वॉकिंग डाउन टेक्स ए लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम को क्यों चलेगा, वी मस्ट बी देयर बाई 5, नहीं, तो क्या हो जाएगा, आई शैल टेक द बस। शैल वी गो टू द पार्क, नेहा शैल वी गो टू द पार्क, क्या हम लोग चलें, राधा पूछ रही है, तो क्या हो जाएगा, देयर इज ए हॉल नियर माई हाउस, नहीं, सम एनिमल्स आर इन द पार्क, नहीं, आई वांट आइसक्रीम, नहीं, तो क्या बचा, नो आई हैव टू डू माई होमवर्क। यस भी कह सकती है, नो भी कह सकती है नेहा। अगला क्या है, जतिन व्हेन विल यू गो टू रीनाज हाउस, व्हेन माने कब, तो सुमी क्या बोलती है, सुमी बोलती है आई विल थिंक टुमारो, नहीं, वी वेंट इन द इवनिंग, नहीं, तो क्या हो जाएगा, एट 8:30, एट 8:30, मतलब गो टू रीना, वेन माने कब, तो टाइम बताना, तो इवनिंग में बता के तो टाइम पता नहीं चलेगा, एट 8:30, 8 मतलब कि 8:30 बजे, कितना बजे बोल रहा है, 8:30 बजे चलेंगे, तो ये हो जाएगा 8:30 में। किम, तो ये सारा क्वेश्चन क्या है, इम्पॉर्टेंट है, ये सारा क्वेश्चन फिर से आपको बनाना है, फिर से रिवीजन करना है ना।
कन्वर्सेशन का क्वेश्चन क्या है, पूरा बनाना है। डू यू वांट टू प्ले विथ माई डॉग टेनी, डू यू वांट टू प्ले विथ माई डॉग टेनी। तो जिम क्या बोलेगा, जिम क्या बोलेगा, नो आई हैव नॉट, ये बोलेगा। प्लीज़ आई नीड यू, ओह यस आई वुड लव टू, तो ये बोलेगा ओह यस आई वुड लव टू, हम भी पसंद करेंगे खेलना। एमी, हैव यू सेंट योर क्रिसमस कार्ड फॉर ग्रैनी, ग्रैनी किसको कहते हैं, ग्रैंड मदर को। रोज, बट आई विल डू सून, मतलब अभी तक तो नहीं की है ये पता चल रहा है, तो क्या यूज होगा, नो यूज होगा। नो आई हैव नॉट, क्या होगा, नो आई हैव नॉट, बट मतलब आई हैव नॉट सेंट क्रिसमस कार्ड फॉर ग्रैनी बट आई विल डू सून। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी रिवीजन करना है। कन्वर्सेशन को, कन्वर्सेशन पे पूरा प्रैक्टिस करना है। 31 to 34 चूज द करेक्ट ऑप्शन। आई डोंट रिमेंबर बाइंग दिस डॉल, आई नीड टू रिफ्रेश माई, क्या चाहिए, रिफ्रेश क्या करना है, बुक को, नहीं, किसको रिफ्रेश करना है, माइंड को, नहीं, हार्ट को, नहीं, किसको, मेमोरी को। तो मेमोरी को रिफ्रेश करेंगे तब याद आएगा कि हमको क्या खरीदना था, डॉल खरीदना था। प्लीज़ डू नॉट, आई हैव टू फिनिश दिस वर्क इन एन आवर, प्लीज़ डू नॉट क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब, क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब, डू नॉट डिस्टर्ब, आई हैव टू फिनिश दिस वर्क इन एन आवर, 1 घंटा में हमको ख़त्म करना, तो डिस्टर्ब मत करो। आई लाइक दिस पैलेस, इट इज सो, क्या है, लाउड है, नहीं, पीसफुल, पीसफुल है, यस, पीस नहीं है, पीस माने शांति होता है, पीस माने शांति होता है, लेकिन पीसफुल जगह के लिए क्या यूज होगा, पीसफुल एंड क्वाइट, एंग्री नहीं होगा। तो ये भी क्या है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैव यू स्टार्ट रीडिंग दिस बुक, ये होगा, या होगा हैव यू स्टार्ट्स रीडिंग दिस बुक, ये होगा, या हैव यू स्टार्टिंग रीडिंग दिस बुक। तो क्या होगा, यहाँ पे हैव यू स्टार्टेड, क्या शुरू कर दिए हो, तो क्या हो जाएगा, स्टार्टेड रीडिंग दिस बुक। यह टेंस का क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टार्टेड रीडिंग दिस बुक। चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन to complete the conversation. Mother, did you order all this food? रॉय, तो रॉय क्या बोलेगा, मतलब मम्मी पूछ रही है कि क्या हम सब ऑर्डर कर दें, तो रॉय क्या बोलेगा, यस आई डिड, आई एम स्टार्विंग, यस आई लेफ्ट इन द फ्लोर, नहीं ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, नो तो होगा नहीं, तो यस आई डिड, आई एम स्टार्विंग। तो रॉय क्या कहना चाह रहा है, स्टार्विंग माने क्या होता है, बहुत भूख लगना, बहुत भूख हो, मतलब एकदम खाना ही नहीं खाया। तो डिड यू ऑर्डर ऑल दिस फूड का मतलब क्या हो जाएगा, आगे बोलेगा रॉय, यस आई डिड, आई एम स्टार्विंग, मैं पूरा ही भूखा हूँ इसलिए मुझे चाहिए। तो ये भी हो जाएगा इम्पॉर्टेंट। तो कितना सारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट। तो लगभग 20 क्वेश्चन जो है आपको इसमें ऐसा है जो हार्ड है, और 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इजी हैं। तो अगर आपको 15 क्वेश्चन से ज़्यादा सही हो रहा है तो आप मतलब कि आपने सही से धीरे धीरे पढ़ा है। तो इस तरह से अब ये हमारा सारा ओलंपियाड का पूरा बुक ख़त्म हो गया। अब ये क्लास 1 के लिए ओलंपियाड का इंग्लिश का पूरा बुक ख़त्म हो गया। इससे बेसिक इंग्लिश का आपको पूरा नॉलेज हो गया है और इसमें सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी है हमने देख लिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप क्लास 1 के वीडियो को सारा देखिए
तो आपको इंग्लिश ग्रामर पे अच्छी पकड़ हो जाएगी। अब हम मिलते हैं अगले क्लास 2 से। अब क्लास 2 से हर एक क्लास का 1-2 वीडियो मैं लाने का प्रयास करूँगा क्लास 10 तक। यही बुक होगा ओलंपियाड का, जिससे आपको क्लास 1, 2, 3, 4 सारा पढ़ने को मिलेगा, ताकि आप अगर क्लास अपर क्लास में भी हैं तो आपका इंग्लिश काफ़ी बेस से ही मजबूत हो जाए। मैंने क्लास 1 को पूरा इसलिए कंप्लीट किया क्योंकि इस बुक में आपको जो इजी लग रहा है, हार्ड लग रहा है, आप अपने लेवल को चेक कर लीजिए। अगर आप क्लास 5 में हैं, 6 में हैं, 7 में हैं, तो आपको पता चलेगा कि आप किस लेवल पे अभी भी क्या इसमें गलतियां कर रहे हैं। तो अगर गलतियां कर रहे हैं तो आपको वीडियो देखना चाहिए। अगर आप क्लास 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से शुरू करेंगे तो आपको क्या होगा, इंग्लिश ग्रामर काफ़ी मजबूत हो जाएगा। नहीं तो ऐसे क्या होगा, हमेशा के लिए हल्का हल्का वीक रह जाएगा। तो वीक नहीं करना है अपने किसी भी सब्जेक्ट को, क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये आपका क्लास 1 कंप्लीट, क्लास 1 का ग्रामर कंप्लीट हो गया। तो बने रहिए आगे भी इस वीडियो सब देखने के लिए, ये सब वीडियो देखने के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।